हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनिरा क्रिएशन। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से एसएससी एमटीएस की आपकी फाइनल कट ऑफ क्या होने वाली है। एमटीएस के साथ ही यहाँ पर हवलदार की कट ऑफ की बात करने वाले हैं और यहाँ पर आपका रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट को लेकर काफ़ी छात्र परेशान हो चुके हैं कि सर आखिर रिजल्ट कब आएगा। तो इस वीडियो में आपको एकदम रिजल्ट और कट ऑफ से रिलेटेड बहुत अच्छी एकदम जेन्युइन अपडेट आपको देखने को मिलेगी। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा ताकि सारी जानकारी आप सभी को समझ में आ जाए। और अगर कोई भी चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी एमटीएस से संबंधित आगे भी हर अपडेट आपको लगातार प्रोवाइड होती रहती है। तो चलिए देरी न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपके सभी कट ऑफ जो हैं वो बता देता हूं कि अगर इतने नंबर तक आप हैं तो सिलेक्शन आपका इस बार एकदम समझ लीजिए पक्का है। कोई भी आपको डाउट नहीं होने वाला। 18 से 25 जो एज ग्रुप है उसके बारे में भी कट ऑफ बताऊंगा, साथ ही 18 से 27 एक ग्रुप है उसके बारे में भी कट ऑफ बताऊंगा, और साथ ही जो आपका हवलदार है उसके बारे में भी कट ऑफ की बात करने वाला हूँ। आपकी वैकेंसी तो लगभग ठीक ठाक ही है, वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए अब देरी न करते हुए डायरेक्ट मैं आपको कट ऑफ पर लिए चलता हूं और कट ऑफ दिखाता हूं क्या कट ऑफ होने वाली है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जरा आप बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अच्छे से एकदम दिखा दे रहा हूं ताकि आप सारी चीज़ें समझें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 18 से 25 एज ग्रुप वाली जो है उसमें हम बात करते हैं। इसमें अगर आप जर्नल से हैं, मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप लोग अपना अपना कट ऑफ देखते जाइए ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल जाए कि कितने नंबर पर वो इस बार एकदम सेफ़ है। अगर आप जनरल से हैं तो आप मान के चलिए 90 से 100 आपका मार्क्स होना चाहिए। मैंने आपको ऊपर एज ग्रुप भी लिख दिया ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना हो। 90 से 100 आपका मार्क्स होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप ओबीसी से हैं, माफ़ करिएगा ईडब्ल्यूएस, पहले ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 90 से 95 आपका मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी में भी सेम यही लगभग लागू होगा आपका, देख लीजिएगा 90 से 95 आपका मार्क्स होना चाहिए। ये हो गया। और अगर इसके हम आगे बढ़ें एससी कैटेगरी, जो भी हमारे एससी कैटेगरी के हैं वो देख लें। अगर आप 85 से 90 तक हैं तो भी आप खुद को एकदम सेफ़ समझ सकते हैं। 85 से 90 एकदम सेफ़ है। और वहीं अगर हम अगली कैटेगरी की बात करें एससी एसटी, अगर आप एसटी से हैं तो आप 80 से 85 आपका मार्क्स होना चाहिए। 80 से 85 आपका मार्क्स एकदम होगा तो भी आप एकदम सेफ़ हैं समझ लीजिए। ये हो गया। और इसके आगे की अगर हम बात करें ओएच, अगर आप ओएच कैटेगरी से हैं, ओएच वाले हैं, तो देख लीजिए 70 आपका मार्क्स होना चाहिए। ये हो गया। ये बात कर दी मैंने आपके 18 से 25 जो एज ग्रुप है उसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है। इतने तक अगर आपका बन रहा है रॉ मार्क्स है, आप एकदम खुद को सेफ समझेंगे, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। और वहीं अगर हम बात करें 18 से 27 जो एज ग्रुप है आपकी, यहाँ पर 18 से 27 वाली, 18 से 27 जो है उनका मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। अगर आप उनसे हैं और अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर जनरल की देखते हैं हम लोग, जनरल की URNE जनरल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 105 आपका होना चाहिए नंबर। 105 नंबर अगर आपका है तो आप सेफ़ हैं। वहीं अगर इसके आगे हम बढ़ें ईडब्ल्यूएस, हाँ अभी मैं आपको रिजल्ट डेट बता रहा हूँ तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो। पहले आपको कट ऑफ 40 चीज़ें बता दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आप सिलेक्शन पाने के तक पहुँचते हैं या नहीं। चलिए ईडब्ल्यूएस का देखते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका 100 मार्क्स होना चाहिए, तभी आप सेफ जोन में रहेंगे। अगर वहीं आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी में भी आपको 100 मार्क्स तक चाहिए। हाँ, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आपको 1-2 नंबर का हो सकता है फ़र्क दिखे, बस अदरवाइज़ नहीं दिखेगा। वहीं अगर हम बात करें आपका एससी, अगर आप एससी से हैं तो आपका 90 होना चाहिए, तब आप सेफ समझ सकते हैं खुद को। और वहीं अगर हम बात करें आपका ईडब्ल्यूएस, अगर आप एसटी से हैं, अगर आप एसटी से हैं तो आपका 85 मार्क्स होना चाहिए। ये हो गया एसटी का। और मैं आगे बात कर लूँ यहाँ पर, उसके बाद अगर आप अगली जो कैटेगरी है ओएच, अगर आप ओएच से आते हैं तो आप मान के चलिए 70 होना चाहिए। और वहीं एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं, एक्स सर्विसमैन ध्यान से देख लीजिएगा, एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपका 55 होना चाहिए। ये आपका एक्स सर्विसमैन में सेफ जोन रहेगा। उम्मीद है आपको दोनों कट ऑफ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं हवलदार की कट ऑफ पर बात करते हैं कि उस पर आपको कितना कट ऑफ जा सकता है। चलिए अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर हवलदार की, तो अगर आप जनरल से हैं, जनरल यानी अनरिजर्व से हैं, तो 115 आपका कट ऑफ जाएगा। ये रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 110 तक जा सकता है। और जो अगली कैटेगरी है वो है ओबीसी, अगर आप ओबीसी से हैं तो आप मान के चलिए ओबीसी का भी आपका 110 तक जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग आपका सेम जाएगा, हाँ 1 नंबर का फ़र्क रहेगा। चलिए अगर वहीं हम बात करें एससी, अगर आप एससी से हैं
तो 105 मान के चलिए। और अगर आप एसटी से हैं, तो मान के चलिए 95। ये आपके हो गए सारे कट ऑफ। उम्मीद है आपने देखे होंगे और समझ भी गए होंगे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा कट ऑफ के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा। रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी छात्र परेशान हो चुके हैं इतने दिन से रिज़ल्ट को लेकर। तो मैं बता दूं जो रिज़ल्ट की आपको देखने को मिलेगी, पहले भी मैंने बताया था, आज भी मैं उसी बात पर कायम हूँ कि रिज़ल्ट आपको अगस्त में ही देखने को मिलेगा। वैसे भी अगस्त बचा ही कितना दिन है अगस्त आने में, तो अगस्त की फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, इन्हीं दोनों में से किसी में आपको अगस्त में रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, जैसे रिज़ल्ट आएगा हमारे चैनल के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो बस आप लोग चैनल को साथ जुड़े रहें। चैनल पर अगर कोई भी आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और सभी के साथ शेयर भी कर देना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।